रेलवे की वैकेंसी हर 3 महीने में आती रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम हर 3 साल में होता रहेगा। ये है रेलवे की वैकेंसियों का हाल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह से रेलवे ने कहा और हमारे रेल मंत्री जी ने भी कहा कि हम हर 3 महीने में जो है वैकेंसी निकालेंगे, यानी कि जो उसे कहते हैं ना क्वार्टरली, तो क्वार्टरली हम वैकेंसी यहाँ पर निकालेंगे कि 3-3 महीने के गैप में आपकी वैकेंसीज़ आती रहेंगी। अब ये वैकेंसीज़ तो आएंगी, लेकिन इनका एग्ज़ाम कब होगा इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। क्या रेल मंत्री ने एक बार भी ये कहा कि ये जो वैकेंसीज़ आएंगी आपके हर 3 महीने में, उसका 3 महीने में जैसे ही वैकेंसी निकाली जाएगी तो उसके 2 महीने बाद या 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ऐसा कुछ कहा। एग्ज़ाम पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस वैकेंसी निकाल दी जाएगी, आपके सामने नोटिफिकेशन ला के रख दिए जाएंगे और एग्ज़ाम लेना हम भूल जाते हैं। सिर्फ नोटिस हम दे देते हैं और हम कहते हैं कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। अब इस साल 2024 के अंदर एएलपी, आपका टेक्नीशियन, आपका आरपीएफ, आपका आरआरबी जेई आ चुकी हैं। एनटीपीसी अभी लाइन में लगी हुई है। 5 वैकेंसी आ गई, किसी एक का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और आपने जब नोटिफिकेशन निकाला एएलपी का तो आपने कहा था जून, जुलाई और अगस्त के महीने में हम एग्ज़ाम ले लेंगे। क्या अब जितने भी एएलपी के स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट एएलपी का है, क्या उसे लग रहा है कि एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि आपका एएलपी का एग्ज़ाम अगस्त के अंदर पॉसिबल है। मैं तो कहता हूँ अगस्त नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि सितंबर के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा? दिल पर हाथ रख के बताइएगा और दिमाग से सोच कर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि सितंबर के अंदर भी आपका एएलपी का एग्ज़ाम आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? रेलवे सिर्फ वैकेंसी दे रहा है और वैकेंसी भी इतनी कम दे रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे बड़ी वैकेंसी एनटीपीसी की, अगर रेलवे के अंदर कोई अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी है, यानी कि वैसे तो सारी पोस्ट ही अच्छी हैं, लेकिन एक नॉन टेक्निकल वालों के लिए जो सबसे बेहतर पोस्ट यहाँ पर रहती है वो है एनटीपीसी की, उसके अंदर इतनी कम पोस्ट 10,884 पद आप बता रहे हैं। फिर आज एक नोटिस और वायरल होता है जिसमें 19,000 की जो वैकेंसी है वो बताई जा रही है। वैकेंसी तो बढ़ेगी रेलवे की, मैं भी मानता हूँ, और नहीं बढ़ेगी तो प्रोटेस्ट कीजिए, उसके लिए बढ़ाइए उस वैकेंसी को आप लोग, और आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? और वैकेंसी तो बढ़नी ही चाहिए। दूसरी बात, एग्ज़ाम टाइम पर होना चाहिए। जब भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो डेट देता है, जो मंथ देता है, उसी मंथ में एग्ज़ाम होना चाहिए। पहले तो ये 3 मंथ देना छोड़िए यार, आप अपने कैलेंडर को सही कीजिए। रेलवे ने कैलेंडर ही पता नहीं अजीब सा दे रखा है, जब 3-3 महीने का गैप दे रखा है। बताइए, एग्ज़ाम में 3 महीने का क्या इतना लंबा आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा क्या? फटाफट करवाइए एग्ज़ाम। अगर आपने ये सोच रखा है कि आप हर साल वैकेंसी निकालेंगे तो मुझे तो इतना सा बता दीजिए, आप जब ये नोटिस निकालते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंशियल नोटिस, तो उसमें एग्ज़ाम डेट को लेकर क्यों नहीं निकालते आप इस तरह के नोटिस? फटाफट आपने वैकेंसी के लिए तो नोटिस निकाल दिया कि 10,884 आएगी। अब ये नोटिस पता नहीं कहाँ से आया और कैसे आया है, और फिर लोग उसे अपने वीडियोज़ में दिखा दिखा कर आपको बोल देते हैं कल से एनटीपीसी का बैच चालू है, नया एनटीपीसी के लिए नई बुक आ गई है, ये खरीद लीजिए, और आप लोग खरीदते हैं। और एग्ज़ाम के बारे में नहीं पूछते हैं आप लोग उनसे कि एग्ज़ाम कब होगा, कितनी वैकेंसी आएगी, एग्जैक्ट बताइए। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि ये जो नोटिस था, ये वायरल नोटिस जो था, ये ऑफिशियल है? किसके पास है ये प्रूफ? मुझे बता दीजिए। इतने पूरे यूट्यूब के अंदर आपको कोई अगर ये बंदा कह देना कि ये नोटिस यहाँ से आया है और इस तरह से ये पूरा ओरिजिनल नोटिस है, किसी को नहीं पता है कि ये ओरिजिनल नोटिस है, सिर्फ पता नहीं कहाँ से ये नोटिस आया है और किस तरह से वायरल हो रहा है, सारी चीज़ें बस उसी पर ही चलती जा रही हैं। और आज फिर एक नोटिस आ गया 19,000 वाला, और एएलपी के एग्ज़ाम के लिए कोई नोटिस नहीं है। सिर्फ एएलपी का आपका जो जोन चेंज करने का लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है, आज एक्टिवेट हुआ है, चलेगा अभी पता नहीं 7-8 अगस्त तक, फिर उसके बाद फिर वापस लिस्टिंग होगी। तो इस तरह से आपका एएलपी का एग्ज़ाम अगस्त में भी नहीं होगा, सितंबर में हो जाए। अभी तक ईसीए बता दीजिए मुझे, आपका जो एग्ज़ाम कंडक्टेड एजेंसी है वो कौन सी है? रेलवे का एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी ले रही है? टीसीएस ले रहा है या कोई दूसरी कंपनी ले रही है? कौन ले रहा है एग्ज़ाम, ये तो बताइए ज़रा सा। आप लोगों को खुद को पता नहीं है कि एग्ज़ाम कौन ले रहा है, और आप बोल देते हैं कि यहाँ पर सितंबर में एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, 15 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका एग्ज़ाम 15 अगस्त से पहले किसी भी हालत में नहीं होगा स्टार्ट, ये मैंने आपको पहले ही बोला था। 15 अगस्त के बाद आपका एग्ज़ाम, मैंने कहा था कि कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम आपका अगस्त सितंबर में हो पाएगा। अब आपको कितनी पॉसिबिलिटी लगती है आप बता दीजिएगा। रेलवे के अंदर एनटीपीसी के इतने पद खाली हैं, उस पर वैकेंसी नहीं निकाल रहा है रेलवे।
फिर एग्ज़ाम डेट तो चलो देता नहीं है, वो तो है ही है। एक समस्या तो ये है कि एग्ज़ाम डेट नहीं देता है। फिर दूसरी समस्या ये है कि वैकेंसी इतनी कम निकाल देते हैं आप लोग। जिसके अंदर वैकेंसी आपको ज़्यादा निकालनी चाहिए वहाँ तो आप कम निकालते हैं। एएलपी की वैकेंसी आपने 6000 5900 कुछ निकाली थी, उसको आपने 18-19 हज़ार कर दिया। और अगर आपने एनटीपीसी की वैकेंसी इतनी कम दी तो यहाँ पर छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और छात्र भी विशेष रूप से मेरी इस बात को ध्यान रखें, अगर आपकी 10,800 वैकेंसी आती है तो इसे बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिएगा। आप लोग जिस तरह से जितने बड़े यूट्यूबर को, जितने बड़े चैनल्स वालों के आप कोर्सेज परचेस करते हैं, जितने बड़े चैनल्स वालों की आप बुक्स परचेस करते हैं, उन सबको अप्रोच कीजिएगा कि हमारे साथ इस तरह की छलावा, इस तरह का धोखा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वो लोग आपके साथ खड़े रहें इस टाइम पर भी। क्या वो लोग सिर्फ क्या कोर्स बेचने के लिए हैं? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ आपको बुक्स बेचने तक ही ख़त्म हो जाती है? जब आप लोगों का साथ वो इस टाइम पर नहीं देंगे तो फिर कब देंगे बताइए? आप वैकेंसी निकाल के, वैकेंसी जो इतनी सी कम वैकेंसी उसमें आप क्या कर लेंगे बताइए मुझे? करोड़ों लोग यहाँ पर फॉर्म भर देंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल है, 12th पास वाला बच्चा भी वहाँ पर फॉर्म भरेगा और यहाँ पर ग्रेजुएट जो बच्चा है वो भी फॉर्म भरेगा। और कितनी भीड़ आएगी एनटीपीसी में, आपको ये भी नहीं पता कि पिछले 5 साल से लोग लगे पड़े हैं 2019 से। क्या ये सिर्फ 10,000 की वैकेंसी के लिए लगे पड़े थे? 5 साल ख़राब कर दिए लोगों ने अपने 2019 के बाद से। हद करता है रेलवे। एसएससी हर साल वैकेंसी निकालता है, हर साल। और एसएससी सीजीएल के अंदर इस साल भी आप मानकर चलिए 17,000 पोस्टें भी, और वो बढ़ते बढ़ते 20,000 22,000 तक पहुंच जाएंगी लास्ट में। क्योंकि जो एसएससी है वो अपनी पोस्ट को बढ़ाता है बाद में, धीरे धीरे ऐड ऑन करता है उसमें। एसएससी के अंदर, एसएससी जब हर साल वैकेंसी दे रहा है, उसके बावजूद एसएससी के अंदर अगर 20,000 की वैकेंसी एक साल के अंदर जनरेट हो सकती है, रेलवे के अंदर क्या 5 सालों में 20,000 वैकेंसी भी जनरेट नहीं हुई है क्या? क्या रेलवे इतना सा छोटा सा डिपार्टमेंट है? मुझे तो ये समझाइए ना आप। रेलवे के अंदर 5 सालों के अंदर 20,000 वैकेंसी एनटीपीसी की नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा काम एनटीपीसी का है ग्रुप डी के बाद। और एसएससी हर साल 10,000 8,000 15,000 इतनी वैकेंसी तो एसएससी हर साल ही ले लेता है। और कई लोग यहाँ पर अपना जो है ज्ञान देते हैं कि जो रेलवे है वो हर साल वैकेंसी लेगा, इसलिए इस बार जो है 10,000 वैकेंसी निकाल रहा है एनटीपीसी की। अरे हर साल वैकेंसी ले, हर साल तो एसएससी भी लेता है। एसएससी में किस तरह से 17,000 18,000 पोस्ट पर अभी निकाली है, और उसमें बढ़ोतरी भी होती है। बढ़ते बढ़ते एसएससी की पोस्ट 20,000 22,000 पहुँच जाएगी लास्ट में जाते जाते। और रेलवे की 10,000 है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 4,000 5,000 पर ना आ जाए नोटिफिकेशन निकलने तक, अगर आप लोगों का इसी तरह का रवैया रहा तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है अप्रोच करें, और वैकेंसी जिस दिन आ जाए, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका 15 अगस्त के आसपास आएगा। 15 अगस्त से पहले भी आ सकता है और उसके 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और अगस्त के महीने में तो आ ही जाएगा वैसे नोटिफिकेशन। लेकिन वैकेंसी कितनी आएगी अभी किसी को नहीं पता है। वैकेंसी अगर अच्छी खासी रेलवे दे देता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं देता है तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मेरे, कि अगर एसएससी हर साल 20,000 पोस्ट पर वैकेंसी दे सकता है, हर साल वैकेंसी निकाल रहा है एसएससी, और उसके बावजूद एसएससी अगर 10,000 15,000 20,000 वैकेंसी दे सकता है। 2022 में भी एसएससी ने देखिए आप 40,000 की वैकेंसी निकाली थी सीजीएल की, और फिर बीच में सिर्फ आपका 23 वाला जो ईयर गया है, और फिर 24 में फिर से यहाँ पर 20,000 के लगभग की वैकेंसी अब एसएससी सीजीएल की दोबारा से तैयार है। तो जब एसएससी इतनी वैकेंसी निकाल सकता है हर साल, तो रेलवे नहीं निकाल सकता? 5 साल में भी क्या रेलवे के पास 20,000 पद नहीं है? इतना बड़ा, सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, सबसे बड़ी रेलवे है इंडिया की। और रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिटायर नहीं हो रहे, नए स्टेशन नहीं बन रहे, नई गाड़ियाँ नहीं चल रही, नई ट्रेनें नहीं चल रही हैं। नहीं चाहिए एम्प्लॉयज़? आप मना कर दीजिए नहीं चाहिए एम्प्लॉयज़। तो फिर क्यों आप ज़बरदस्ती का जो है, हमारे रेल मंत्री आकर बार बार ये बोलते हैं कि हाँ हमने इतने लोगों को नौकरी दी, हमने इतने लोगों को नौकरी दी, क्यों कहते हैं? कीजिए ना सवाल आप लोग। तो ये सारी चीज़ों पर मंत्रणा होनी चाहिए, ठीक है। और वैकेंसी अच्छी खासी आनी चाहिए। मैंने आपको पॉइंट भी बता दिए कि एसएससी के अंदर जब इतनी वैकेंसी आ सकती है, तो रेलवे के अंदर 5 साल में 20,000 पद तो कम से कम आने ही चाहिए एनटीपीसी के। 20,000 नहीं, वैसे तो 30-35,000 आने चाहिए। लेकिन अगर आप, ठीक है, आप अगली साल भी वैकेंसी देना चाहते हैं तो, लेकिन इस साल आपको 20-25,000 पर वैकेंसी देनी ही पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट 2019 से वेट कर रहे हैं, उनको एक चांस तो मिलना चाहिए वैकेंसी के लिए, क्योंकि 2019 के बाद आपने वैकेंसी नहीं निकाली 5 साल से। किसकी गलती है? उनकी ओवर एज हो जाएगी, फिर वो क्या अगली साल फॉर्म भरेंगे? इस साल तो आपने 3 साल की छूट दे दी, अगर उसके बाद भी उनकी ओवर एज हो चुकी है, वो कैसे जो है अगली साल फिर फॉर्म भर पाएंगे? तो इसीलिए आप लोगों को इस बार, क्योंकि अगली साल तो आप एज का भी रिलैक्सेशन नहीं देंगे, तो इसीलिए आपको इस बार वैकेंसी में जो है बढ़ोतरी तो करनी ही पड़ेगी एनटीपीसी की। और ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग बड़े चैनल से अप्रोच कीजिए,
ठीक है, अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते तो हम आज के आज ही कर लेते। आप लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बस सुनकर चले जाते हैं बातों को। कोई बात गलत लगी हो तो उस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो दिल में था वो हमने बोल दिया है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।